क्या हजारों साल पहले ऐसी तकनीक मौजूद थी जो आज के विज्ञान को भी चौंका दे? क्या रामायण में वर्णित पुष्पक विमान सिर्फ एक कल्पना था या सचमुच प्राचीन भारत की सबसे रहस्यमयी उड़ने वाली मशीन? क्या ये विमान बिना ईंधन के उड़ सकता था? क्या ये अपने अपने आकार को बदल सकता था? और क्या इसमें ऐसी तकनीक थी जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज हम जानेंगे पुष्पक विमान का ऐसा रहस्य जो आपके होश उड़ा दे। पुष्पक विमान क्या था? रामायण में वर्णन मिलता है कि पुष्पक विमान एक दिव्य उड़ने वाला रथ था। इसे साधारण रथ नहीं कहा गया, बल्कि ऐसा अद्भुत विमान बताया गया जो आकाश में तेज गति से उड़ सकता था। कहा जाता है कि इसे देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। यह विमान इतना अद्भुत था कि पहले यह धन के देवता कुबेर के पास था। बाद में रावण ने इसे बलपूर्वक प्राप्त कर लिया और लंका विजय के बाद भगवान श्री राम इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। क्या था इसकी सबसे बड़ी खासियत? आकार बदलने की शक्ति। रामायण में वर्णन है कि पुष्पक विमान अपनी आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था, चाहे एक व्यक्ति बैठे या पूरी सेना। उसमें सभी के लिए जगह बन जाती थी। आज के विज्ञान में इसे शेप शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी जैसी अवधारणा माना जा सकता है। मन की गति से चलना। कथा के अनुसार यह विमान चालक के मन के संकेत से चलता था। जहां जाने की इच्छा होती वह तुरंत उसी दिशा में बढ़ जाता। आज इसे माइंड कंट्रोल्ड नेविगेशन जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता है। बिना किसी ईंधन के उड़ान। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि पुष्पक विमान के लिए किसी ईंधन का उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी यह अनंत दूरी तय कर सकता था। कुछ लोग इसे दिव्य ऊर्जा या प्राचीन ऊर्जा का स्रोत से जोड़ते हैं। अत्यंत तेज गति। रामायण के अनुसार यह विमान लंका से अयोध्या तक बहुत कम समय में पहुंचा। इतनी दूरी उस समय में तय करना आज के विज्ञान के हिसाब से भी असाधारण माना जाएगा। क्या यह एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी थी? कई शोधकर्ता का मानना है कि यदि पुष्पक विमान वास्तविक था तो संभव है कि यह किसी ऐसी तकनीक पर आधारित हो जो गुरुत्वाकर्षण को निष्क्रिय कर देती हो। आज वैज्ञानिक एंटी ग्रेविटी और क्वांटम प्रोपल्शन पर शोध कर रहे हैं, लेकिन हजारों साल पहले ऐसी कल्पना का होना भी हैरान कर देने वाला है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी? कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल धार्मिक प्रतीक है, लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में इतना विस्तृत तकनीकी वर्णन सिर्फ कल्पना नहीं हो सकता। संभव है हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। इस कथा का संदेश पुष्पक विमान हमें याद दिलाता है कि प्राचीन भारत का ज्ञान बहुत विशाल और रहस्यमयी था। शायद जो बातें आज हमें कल्पना लगती है वो कभी वास्तविक विज्ञान रही होगी। तो अब सवाल यह है कि क्या पुष्पक विमान सचमुच दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट था या फिर यह एक दिव्य रहस्य है जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? आपका क्या मानना है? कमेंट में लिखिए। जय श्री राम। और अगर आपको प्राचीन भारत के ऐसे रहस्य जानने हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय सिया राम।